हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब पिछले 2 यूनिट्स में हमने किसके बारे में पढ़ा था? जब जो चार्जेस या आप कह सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पर थे। जब हम किसी पार्टिकल्स की या चार्जेस को रेस्ट पोजीशन में रखते हैं उसकी फिजिक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात मतलब आप कहोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। नहीं, जिसमें जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो फ्लो कर रहे होते हैं। पिछले दो यूनिट्स जो थे उसमें हमने मोशन के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन चार्जेस के मोशन के बारे में। ठीक है, इन चार्जेस के मोशन के बारे में अगर हम अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, देख सकते हो कि बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब भी किसी कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उनकी फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए चलिए लिखते हैं अब कुछ चीजें। ठीक है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस okay is known as is known as current electricity. Okay, the study of electric charges is known as current electricity. Okay, ये आपको यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या बात करते हैं हम? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी, मान लो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, मैं इसे ना कंडक्टर का नाम दे रही हूँ। ठीक है, मैंने इस पेन को कंडक्टर का नाम दे दिया। जब मैं इस कंडक्टर को मतलब वो कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि इसमें ना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं, द फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। चलिए लिखते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ okay, the flow of electric charge through a conductor constitutes a electric charge. ओके, कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब। अगर अब बात करती हूँ, ठीक है, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करती हूं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम।
इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं SI यूनिट की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं SI यूनिट की अब बात कर रही हूँ, SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट तो सिंपल हुए, एम्पियर का हमें पता है कूलम्ब होता है, नो नॉट एम्पियर का कूलम्ब होता है, करंट का कूलम्ब होता है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 चार्ज, सॉरी दिस इज गलत लिख रही हूँ, एम्पियर, वन कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हुआ हमारे पास, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। तो हमारे पास SI यूनिट क्या आ गए, इसके SI यूनिट आएंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, ओके, सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज के SI यूनिट, ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब एक और चीजें, कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है यहाँ पर, आइए चलिए यहीं पर डिस्कस कर दे। देखो, अब जब चार्ज की बात करते हैं ना, तो चार्ज के ना कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है, इसे हम लिखते कैसे हैं, 1, ठीक है। अगर मुझे इसे अब एम्पियर्स में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी 10 टू पावर -3, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, 10 टू पावर -3, पर क्या आएगा साथ में, एम्पियर्स आएगा अब साथ में, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 1 मिली एम्पियर। अगर अब मुझे माइक्रो एम्पियर की बात करनी हो, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, 1 माइक्रो एम्पियर, वो किसके इक्वल आ गया, 10 टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मतलब किसी न्यूमेरिकल में आपको ये चेंज करना पड़ जाता है, तो वहां पर आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ यूनिट्स। अब देखो, अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, तो क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट के पास ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, पर फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास, ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। हाँ जी, ओके, हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। ये कुछ चीजें हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो आपको दिमाग में बिठाकर रखनी है, ठीक है। चलो
अब हम बात करते हैं ईएमएफ के बारे में, ठीक है। ईएमएफ, देखो, अब ईएमएफ हमारे पास होता क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ईएमएफ के बारे में, ठीक है। ईएमएफ हमारे पास होता क्या है, हम कभी कभी इसे इलेक्ट्रोमोटिव, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, और ईएमएफ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो बैटरी से कनेक्टेड होता है, और बैटरी से कनेक्ट होने के बाद दो टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को ना आप कह सकते हो कि मेंटेन करता है, ठीक है। ये एक बैटरी, मतलब अगर मैं बैटरी की बात करूं ना, तो एक बैटरी ऐसा डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, ओके, बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, ओके। द आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।